प्रश्न संख्या 8 है हमारा। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। देखिए आकृति 10.12। ठीक है, ये 10.12 आकृति है। ये परिगत मतलब होता है बाहर। ठीक है, दिया गया है, आंसर में लिखेंगे और ये हमें सिद्ध करना है। ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये हमें सिद्ध करना है। तो दिया गया है, क्या दिया गया है? एक वृत्त के परिगत मतलब एक ये वृत्त है, इसके परिगत मतलब इसके बाहर। ठीक है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। ये हमारा पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा, चौथा भुजा, या फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये हमारा एक चतुर्भुज खींचा गया है। अब देखो जिसकी भुजाएं ए बी, देखो ए और बी कोमा बी सी, ये बी सी और सी डी और ए डी क्रमशः पी क्यू आर एस पर स्पर्श करता है। मतलब यहाँ पर देखो, इसको पी माने, क्यू माने, आर माने, एस माने, पर क्या करता है? स्पर्श करता है, मतलब छूता है। ठीक है, अब देखो हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध है ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ये वाला लिखे हैं, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, इसको लिखे हैं, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? तो बराबर होती है। ये है हमारा 10.2 का प्रमेय। ठीक है, तो ये इसको आपको याद कर लेना है। तो ये क्या होगा? ए पी इक्वल टू होगा ए एस। ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे। तो देखो ए और पी कहाँ मिलेगा हमें? ए और पी। ठीक है, ए पी किसके बराबर होगा? ए एस के। तो ए और एस के, तो यहाँ पर हमारा बाह्य बिंदु बन रहा है और यहाँ से दो स्पर्श रेखा बन रहा है। एक बन रहा है ये वाला और ये बन रहा है, और एक बन रहा है ये वाला। तो ए पी किसके इक्वल होगा? ए एस के। ठीक है, यही चीज़ है प्रमेय 10.2 में। तो हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्श रेखाएं की लंबाई बराबर होती है। तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों क्या होगी? बराबर होगी। तो हम ये लिख सकते हैं, और पी बी पी इक्वल टू हम लिखेंगे बी क्यू। देखो बी पी, देखो बी पी इक्वल टू हम लिखेंगे बी क्यू। उसी प्रकार सी क्यू इक्वल टू लिखेंगे सी आर, और डी आर इक्वल टू हम लिखेंगे डी एस। और वही चीज़ को हम इधर नीचे लिखे हैं। ठीक है, और इसे माने हैं हम ए बिंदु से स्पर्श रेखा है। ठीक है, ए बिंदु से स्पर्श रेखा, इसे लिखे हैं बी बिंदु से स्पर्श रेखा है। तो यहाँ देखो ए बिंदु से स्पर्श रेखा, इसको लिखेंगे बी बिंदु से स्पर्श रेखा, फिर इसे लिखेंगे सी बिंदु से, इसे लिखेंगे डी बिंदु से। ठीक है, तो हमें मिला ये वाला। अब क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पर लिखे ए पी प्लस में बी पी, तो ए पी प्लस में बी पी, ये दोनों को ऐड किए, प्लस लिखे, फिर सी आर प्लस में डी आर, इसको ऐड किए, इक्वल टू लिखे। अब क्या करेंगे? ए एस। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए पी, देखो ए पी प्लस में है बी पी, देखो बी और पी, तो ए पी और बी पी को हम क्या लिखेंगे? ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका दूरी और इसका दूरी, ये किसके दूरी के इक्वल होगा? तो ए और बी के दूरी के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर इसके जगह लिखे केवल ए बी। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे? अब सी डी कहाँ लिखें? सी आर और डी आर। तो देखो सी आर और डी आर की जगह क्या लिखेंगे हम? सी डी लिख सकते हैं। ठीक है, सी आर और डी आर की जगह हम लिखेंगे सी डी। इसका दूरी निकालेंगे और इसका दूरी निकालेंगे, तो दोनों का दूरी किसके इक्वल होगा? तो सी डी के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सी और डी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा? हमें ए एस प्लस में डी एस, ये वाला ए एस को लिखे प्लस में डी एस, प्लस बी क्यू, ये वाला बी क्यू को लिखे प्लस में सी क्यू को लिखे। इसको अरेंज करके लिखे। सबसे पहले एस वाला टर्म को पहले लिखे, ए एस और ये डी एस, इसको लिखे, फिर ये वाला को यहाँ लिखे, और चारों प्लस में तो आप इसको आगे पीछे लिख सकते हो। तो इसको अरेंज करके लिखे, ए एस को डी एस के साथ लिखे और बी क्यू को सी क्यू के साथ लिखे।
इससे प्रॉफिट ये होगा, अब देखो ए एस, यहाँ पर हम खोजेंगे ए और एस, ए एस खोजे, ठीक है, और ए एस प्लस में डी एस, ए एस प्लस में डी एस। अब देखो डी और एस, ए एस डी एस, इसके जगह हम लिखेंगे ना ए डी, ठीक है, तो हम इसके जगह लिखेंगे ओनली ए डी प्लस, अब देखो बी क्यू और सी क्यू, यहाँ पर देखेंगे बी क्यू और सी क्यू, इसके जगह क्या लिखेंगे, बी और सी लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखे बी और सी, बी और सी। अब हमें सिद्ध क्या करना था, तो ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस में बी सी, तो हमें सिद्ध करना था क्या, ए बी प्लस में सी डी इक्वल टू ए डी प्लस में बी सी, तो हम सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर।